हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरिलीला प्रभु हिंदी में या इंग्लिश में? हिंदी में प्रभु जी। हिंदी? यस यस। हरे कृष्ण। पार्थ सारथी फाउंडेशन के प्रिय भक्तों, आज हम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध के 9वें अध्याय 38वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। यह है, जैसे हरिलीला प्रभु कह रहे थे, ये भीष्म स्तुति के श्लोक है। पितामह भीष्म जी ये 12 महाजनों में से एक है। अर्जुन के शरशय्या पर, बाणों के शय्या पर लेटकर ये बहुत सुंदर भगवत स्तुति भीष्म देव जी ने गाई है। तो आइए इस 38वें श्लोक का आस्वादन करते हैं आज। शीतविशिखा शीतिविशिखातो विशीर्णदंशा शतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभम अभिसारमध्व धार्थम सभवतु मे भगवान गतिर मुकुंद। ये जो श्लोक है ये थोड़े इसका छंद थोड़ा अलग है और मुझे ये गाने में कठिनाई हो रही है। अमरेंद्र प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से गाया है। क्या यहाँ पर कोई ऐसे भक्त है जो जानते हैं कैसे गाते हैं इस छंद को? मैं ट्राई करता हूँ प्रभु जी। हाँ, हरिलीला प्रभु आप गाइए प्लीज। सिति विसखः तो विशीर्णदंसः शतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभवमि ससार्मद्वदार्थं सभवतु मे भगवान गतिर् मुकुंदः। बहुत सुंदर। 3 बार गाइए प्रभु जी प्लीज, बहुत सुंदर। शीतविशिखः तो विशीर्णदंसः शतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमभिमसारमद्वदार्थं सभवतु मे भगवान गतिर् मुकुंदः। शीतविशिखः तो विशीर्णदंसः शतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभवमि ससार्मद्वदार्थं सभवतु मे भगवान गतिर् मुकुंदः। प्रभु दी मीटर इज पुष्पाग्रिता। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छे से गाया आपने। थैंक यू। बहुत 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 धन्यवाद। निकुंज लीला माता जी, आप गाना चाहेंगे? आपने हाथ उठाया है। Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्ण। I am Nikunjali Mataji's son. Can I sing? Yes, you can sing, please. Okay. Please. Sita Vishikhato Vishnadamsa Shataja Paripluta Tata Inome Rasabhama Bhisasar Madhvadhartham
स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द। बहुत सुंदर। क्या नाम है आपका बेटा? मुकुंद। मुकुंद। तो अच्छा, आप निकुंज लीला माता जी के पुत्र हो। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। मुक्ति देने वाला है। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। हाँ, थैंक यू। पूर्णिमा माता जी आप भी गाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। शितविशिखहतो विशीर्णदंशा शतज परिप्लुतयातता हीनो मे रसभमभिससार मत्पदार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दा। बहुत ही मधुर, बहुत ही मधुर। थैंक यू, थैंक यू। पद्मा माता जी आप गाइए, और फिर रामश्याम प्रभु। पद्मा माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा। हतो विषीर्णदंशं सतज परिप्लुत आतता इनो मे रसममभिससारमध्वधातुं स भवतु मे भगवान्। मुकुंद। बहुत सुंदर। रामश्याम प्रभु आप गा रहे हैं कि आपके बच्चे गा रहे हैं? आप अनम्यूट कर सकते हैं रामश्याम प्रभु। Hare Krishna Prabhuji. So my son Mukund already sung Prabhuji, so I am singing. हाँ, What pranam? Sita Bisikahato Bisinda Dansa Chata Japari Luta Atata Ino Me Prasabhama Visasa Madvadartham Sabhavatu me Bhagavan Gati Mukunda. Hare वाह Krishna. वाह, वेरी नाइस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद रामश्याम प्रभु, मुकुंद, पद्मा माता जी, पूर्णिमा एंड हरिलीला प्रभु। आप सभी ने बचा लिया मुझे। बहुत अच्छे से गाया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम थोड़ा शब्दार्थ देखते हैं यहाँ पर। शीत अर्थात बहुत तेज, विशिख अर्थात बाण, हतः जख्मी होना या घायल हो जाना, विशीर्ण दंशः जो ढाल है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाना, क्षतज घाव, परिप्लुतः रक्त से लथपथ, आततायिनः जो आक्रमण करते हैं, में मेरे, प्रसभम एकदम क्रोधित होकर, अभिससार अर्थात आगे बढ़ना, मत वध अर्थम मेरी हत्या करने के हेतु से, सह भगवान कृष्ण, भवतु बन जाए, में मेरे, भगवान गति मेरे गति, मुकुंद जो मुक्ति प्रदान करते हैं। इसका अनुवाद और तात्पर्य हमारे परम पूज्य परम आराध्य संस्थापकाचार्य ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद
भीष्मदेव प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो सभी को मुक्ति प्रदान करते हैं, मेरे गति बन जाए। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अपने हाथों में एक रथ का पहिया लेकर उन्होंने मुझ पर आक्रमण किया, बहुत क्रोधवश, क्योंकि मैंने अपने बाणों द्वारा उन्हें घायल किया था। हरे कृष्ण। उनका जो कवच था, जो ढाल थी, उसके मैंने अपने बाणों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। और भगवान श्री कृष्ण का जो दिव्य शरीर है, वह भी घाव की वजह से, अनेक घावों की वजह से रक्त से लथपथ था। ये जो दृश्य है, इसका वर्णन भीष्मदेव जी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने मुझ पर आक्रमण किया कुरुक्षेत्र के युद्ध में, हाथों में एक रथ का पहिया लेकर, धारण करके मुझे मारने के लिए मेरे निकट आए थे। बहुत क्रोधित थे मुझ पर, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत सारे बाणों से घायल किया था। भीष्मदेव स्मरण कर रहे हैं, वे कृष्ण जिन्होंने मुझ पर आक्रमण किया था, वही कृष्ण भगवान मेरी गति है। जैसे हम कहते हैं, जीवने मरणे नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम, वैसे भीष्मदेव कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण मुकुंद मेरे गति है। एक बार परम पूज्य श्रील महाविष्णु गोस्वामी महाराज, वो भी राजकोट के थे, हमारे गुरुगण श्रील महाविष्णु गोस्वामी महाराज, वे ट्रेन से कहीं जा रहे थे हरि कथा करने के लिए, और श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे थे। श्रीमद् भागवतम बहुत प्रिय है श्रील महाविष्णु गोस्वामी महाराज जी को। श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे थे और ट्रेन में कई घंटों का वो सफर था, और उनके सामने एक व्यक्ति बैठे थे। वो कोई भक्त नहीं थे, लेकिन देख रहे थे बहुत उत्सुकता के साथ, एक कौन है ये सन्यासी, इन्होंने सन्यासी के कपड़े पहने हैं और ये बहुत बड़ा ग्रंथ पढ़ रहे हैं। इतने घंटे बीत गए, बिल्कुल एकाग्रता के साथ ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ये भागवतम पढ़ रहे हैं, क्या है। तो उन्हें बहुत उत्सुकता हो रही थी, जिज्ञासा हो रही थी। तो उन्होंने प्रश्न किया, जैसे वो स्टेशन आ रहा था जहां पर महाविष्णु महाराज उतरने वाले थे ट्रेन से, उनका स्टेशन आ ही रहा था, तो इनसे रहा नहीं गया, ये व्यक्ति से रहा नहीं गया, बहुत उन्हें जिज्ञासा थी। तो उन्होंने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की कि स्वामी जी आप कौन हो, क्या है, क्या पढ़ रहे हो, इतना बड़ा ग्रंथ आप इतने घंटों से पढ़ रहे हो, इसमें क्या लिखा है। तो श्रील महाविष्णु गोस्वामी महाराज ने कहा, अरे भाई आपने पहले पूछना चाहिए था ना, इतने घंटों से हम लोग साथ में बैठे हैं, आपने कुछ प्रश्न नहीं किया, बात नहीं की, और अभी हमारा प्लेटफॉर्म आ गया, अभी प्लेटफॉर्म पर उतरने का समय आ गया और आप पूछ रहे हो क्या लिखा है, अब कैसे बताऊं, मेरे पास तो केवल 30 सेकंड है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज आप 30 सेकंड में कह दो क्या है, सार क्या है इस ग्रंथ का। तब श्रील महाविष्णु गोस्वामी महाराज जी ने कहा, कृष्ण तुम्हारे पति, कृष्ण में लगाओ मति, कृष्ण से हो जाएगी रति, तो कृष्ण बनेंगे तुम्हारी गति। इतना कहकर निकल गए श्रील महाविष्णु गोस्वामी महाराज। तो यही सार बात है, श्रीमद् भागवतम का यही सारांश यही है कि कृष्ण हमारे पति। हम इस भौतिक जगत में ऐसा मानते हैं कि ये हमारे पति है, ये नरपति है, ये राजा है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, ये हमारे कंपनी के सीईओ है, इन सबको हम अपना पति मानते हैं। पति अर्थात जो हमारा पालन करते हैं, जो हमें पालते हैं। लेकिन वास्तविक बात तो यह है कि भगवान कृष्ण सबके पति है। एकेल ईश्वर कृष्ण आरसार भृत्य, जैसे नचाए तो ऐसे सब करे नृत्य।
भगवान कृष्ण ही हमारे सबके पति है। कृष्ण में लगाओ मति, मन मना, इसका अर्थ है मन मना। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, यही अर्थ है, कृष्ण में लगाओ मति। हमारी मति, हमारा चित्त कई सारे चीजों में बंधा होता है। इसका विचार करते हैं, उसका विचार करते हैं, ऐसा वैसा, ये करना है, वो करना है, ये प्लानिंग, ये लिस्ट, ये अचीव करना है। बहुत सारे हमें क्रियाएं करने होते हैं, बहुत सारे विचार हमारे मन में होते हैं, बहुत सारे अभिलाषा, आकांक्षा होते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि मन मना, मेरे बारे में विचार करो, अपने मन में मुझे रखो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, हमेशा मेरा ध्यान करो, मुझे मेरा स्मरण करो। यह कृष्ण में लगाओ मति। हमारा जो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन, क्या नाम है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस अर्थात कृष्ण में मति लगाओ, मन मना। तो श्रील महाविष्णु महाराज ने कहा कृष्ण तुम्हारे पति, इसीलिए इधर उधर मत लगाओ मति, कृष्ण में लगाओ मति, क्योंकि कृष्ण तुम्हारे पति। कृष्ण में लगाओ मति। कृष्ण में यदि मति लगाओगे, कृष्ण में मति लगाने का सबसे सुलभ मार्ग है कृष्ण के नाम का उच्चारण करना, राधा कृष्ण के नाम का उच्चारण करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल कृष्ण की उपासना करेंगे तो कृष्ण तो बहुत नटखट है, बहुत लंपट है, वो तो चले जाएंगे छोड़ के, छलिया है, छोड़ के चले भाग जाएंगे। लेकिन अगर हमारा ध्येय है राधा दास्यम, यदि हम युगल नाम लेंगे, राधा रानी की उपासना करेंगे, श्रीमती राधा रानी की उपासना करेंगे, तो भगवान कृष्ण कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि भगवान कृष्ण राधा रानी के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। राधा कृष्ण, हरे कृष्णा का अर्थ है राधा कृष्ण। तो राधा कृष्ण में मति लगाने का सबसे सुलभ मार्ग, सबसे अच्छा मार्ग है उनका युगल मंत्र का जाप करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील जीव गोस्वामी हरे कृष्ण महामंत्र पर टीका लिखे हैं, उसमें कहते हैं हरे कृष्ण अर्थात राधा कृष्ण और हरे राम अर्थात राधा रमन। तो कृष्ण में लगाओ मति अर्थात हमेशा राधा कृष्ण नाम का उच्चारण करो। राधा कृष्ण प्राणमोर युगल किशोर, राधा कृष्ण हरे कृष्ण। चलो प्रभुपाद जी ने भी सिखाया हमें, जय राधा माधव, जय राधा माधव। तो युगल नाम लेना है हमेशा हमें। सो कृष्ण हमारे पति, कृष्ण में लगाओ मति। यदि हम कृष्ण में मति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक दिन कृष्ण से प्रेम हो जाएगा, कृष्ण से हो जाएगी रति। अभी रति नहीं है, अभी तो वैधि भक्ति है। गुरु महाराज ने कहा है, आज्ञा की है, हमने प्रतिज्ञा ली है दीक्षा के समय, तो ठीक है, नाम जप करेंगे, आरती करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, कृष्ण प्रसाद पाएंगे, क्योंकि शपथ ली है। तो ये इसे कहते हैं वैधि भक्ति, वैधि भक्ति। लेकिन वैधि भक्ति ठीक तरह से करने से, प्रामाणिकता से वैधि भक्ति करने से क्या होता है? फिर हमें रागानुगा भक्ति प्राप्त हो जाती है, भाव भक्ति प्राप्त हो जाती है, और फिर प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो अभी रति नहीं है, लेकिन अगर हम कृष्ण में मति लगाएंगे, प्रयास करेंगे कृष्ण में मति लगाने का, तो फिर कृष्ण में मति लगाकर रति हो जाएगी। तो कृष्ण से हो जाएगी रति, और फिर जब कृष्ण से रति हो जाएगी, कृष्ण से प्रेम हो जाएगा, तब कृष्ण बनेंगे हमारी गति। तो कृष्ण से प्राप्त हो जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो यही सार बात है। तो यहां पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण और भीष्म देव के जो आपस में जो व्यवहार है कुरुक्षेत्र में, यह बहुत आश्चर्यजनक है। क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण ये पार्थ या अर्जुन का पक्षपात कर रहे हैं, अर्जुन का पक्षपात कर रहे हैं
और भीष्मदेव से उनका शत्रु भाव है या द्वेष भाव है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा ऐसा लगता है। यदि देखा जाए तो ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण जो है वो तो अर्जुन के साथ है और भीष्मदेव प्रतिद्वंद्वी है, ऐसा लगता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं लेकिन ये जो कुछ लीला हो रही है कुरुक्षेत्र में अर्जुन और भीष्मदेव के बीच में, इसका तात्पर्य यह है कि भगवान कृष्ण वास्तव में भीष्मदेव पर बहुत विशेष कृपा कर रहे हैं, क्योंकि भीष्मदेव एक महाभागवत है, महाजन है। श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं कि सबसे चमत्कारी, सबसे आश्चर्यजनक चीज तो यह है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त है वे भगवान के शत्रु के रूप में भी आए तब भी भगवान को बहुत संतुष्ट कर सकते हैं, बहुत प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि ये तो पूरा एक प्रकार का भगवान की लीला है, नाटक है। तो अपने जो निज भक्त हैं कभी उन्हें भगवान अपने भक्त के रूप में अवतरित करते हैं और कभी कभी कहते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम एक शत्रु का रोल प्ले करो, तुम एक शत्रु का रोल प्ले करो। तो ये तो ड्रामा है, भगवान की लीला है। लेकिन भगवान कृष्ण ये साक्षात भगवान है और वो अपने भक्त से एक शत्रु के रूप में भी सेवा स्वीकार कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखे वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का कोई शत्रु नहीं है, किसी में सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के शत्रु बन सके, नहीं, असंभव है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न में वो क्या है वो श्लोक, न में द्वेषस्तिनो प्रिय, मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूं और किसी का पक्षपात भी नहीं करता हूं। और भगवान कृष्ण को कोई परास्त नहीं कर सकता, कोई भगवान कृष्ण को हरा नहीं सकता, क्योंकि भगवान कृष्ण आप्त काम है, सत्य संकल्प है और उनका नाम है अजीत। अजीत अर्थात उन पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण, क्योंकि भगवान कृष्ण भक्त पराधीन है, अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्त जनप्रिय, क्योंकि भगवान कृष्ण भक्त वात्सल है, भक्त पराधीन है, अहम भक्त पराधीनो। भगवान कृष्ण बहुत आनंद लेते हैं अपने भक्तों द्वारा पराजय का आस्वादन करते हैं भगवान कृष्ण। और उतना ही नहीं, अपने भक्तों द्वारा कभी कभी उन्हें फटकारा भी जाता है, जैसे यशोदा मैया फटकारती है भगवान कृष्ण को। जो वरिष्ठ गोपियां हैं यशोदा मैया के जो सखिया है, वे भी फटकारते हैं भगवान कृष्ण को, डांटते हैं, धमकाते हैं ऐसा करो वरना हम कंप्लेन कर देंगे, बता देंगे नंद बाबा को तुम कैसे हो, खूब पिटाई होगी। नहीं नहीं नहीं, आप बताइए क्या करूं। तो भगवान कृष्ण को डांटते हैं, फटकारते हैं। हालांकि भगवान कृष्ण से कोई भी ऊपर नहीं है, भगवान कृष्ण का नाम है असमोर्ध्व। कोई भगवान कृष्ण के सम नहीं है और कोई भगवान कृष्ण से श्रेष्ठ नहीं हो सकता, सब भगवान के भृत्य है। लेकिन शुद्ध भक्ति, उत्तम भक्ति का यह स्वरूप है कि भगवान अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह है बहुत रहस्यमय लीला है भगवान के अपने भक्तों के प्रति, भीष्मदेव और अर्जुन। और जिन्हें शुद्ध भक्ति के बारे में जानकारी नहीं है वे नहीं समझ सकते इन लीलाओं को। भक्त्या त्वनन्या शक्या अहम एवं विदोर्जुना ज्ञातुं द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं कि भक्त्या त्वनन्या शक्या अहम एवं विदोर्जुना, भगवान को जानना, भगवान की लीलाओं को जानना ये केवल एक शुद्ध भक्त के लिए संभव है, अन्यथा असंभव है। केवल भक्त भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्वतः, केवल भक्त ही तत्वतः भगवान कृष्ण को जान सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि श्री कृष्ण का जो चिन्मय शरीर है वो चिन्मय है,
वो कोई जड़ शरीर नहीं है, भौतिक शरीर नहीं है, ऑल स्पिरिचुअल बॉडी। भगवान का चिन्मय शरीर है, इसे कभी घायल नहीं किया जा सकता, कभी घायल नहीं किया जा सकता। क्या श्लोक है वो? न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का भी जो स्वरूप है वो भगवान का ही स्वरूप है। तो जिस तरह से नयनन छिंदन्ति शस्त्राणी, जैसे आत्मा को शस्त्रों द्वारा या अग्नि द्वारा या वायु द्वारा आत्मा में कोई विकार नहीं हो सकता, आत्मा को काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का भी शरीर जो है सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद विग्रह, चिन्मय शरीर है, उसे कभी घायल नहीं किया जा सकता। और एक भक्त, जैसे भीष्मदेव भक्त है, एक भक्त कभी भगवान के शत्रु नहीं हो सकते। यदि श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यदि भीष्मदेव वास्तव में भगवान कृष्ण के शत्रु हैं, तो क्यों कहेंगे कि मुकुंद मेरे गति बन जाए, कृष्ण मेरे गति हो? ऐसा क्यों कहेंगे? हम कभी ऐसा सोचेंगे क्या कि हाँ, मुझे ऐसा एक घर चाहिए जिसमें मैं मेरे शत्रुओं के साथ रहूं? नहीं, हम ऐसा घर लेते हैं जिसमें हम जिनसे प्रेम करते हैं, जो हमारे परिवार के लोग हैं, उनके साथ रहते हैं, कभी हमारे शत्रु के साथ नहीं रहते। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भीष्मदेव भगवान कृष्ण को अपना शत्रु नहीं मानते, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं। आगे लिखे हैं श्रील प्रभुपाद जी कि यदि सो भीष्मदेव भगवान कृष्ण को अपना शत्रु नहीं मानते। क्या कृष्ण भगवान भीष्मदेव को शत्रु मानते हैं? नहीं। प्रभुपाद जी लिखे कि यदि भगवान कृष्ण भीष्मदेव को अपना शत्रु मानते थे तो एक क्षण में बिना कोई विशेष चेष्टा के भीष्मदेव को का वध कर सकते थे भगवान कृष्ण। जैसे पूतना का वध किया, शकटासुर का वध किया, तृणावर्त का वध किया, बिना कोई खास चेष्टा किए उन्हें समाप्त कर दिया। तो वैसा भीष्मदेव के साथ भी कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, क्योंकि भगवान कृष्ण भी बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं अपने भक्तों से, भक्त वात्सल है। भीष्मदेव ने जो कोई लीला की और भगवान कृष्ण ने जो लीला की, उसका आशय यह था कि भीष्मदेव को भगवान कृष्ण एक बहुत सुंदर दर्शन देना चाहते थे। क्या दर्शन? पार्थ सारथी का दर्शन। पार्थ सारथी का बहुत, ये पार्थ सारथी का जो रूप है भगवान कृष्ण का, ये बहुत दुर्लभ है दर्शन। और भीष्मदेव को ऐसा दर्शन दिखाना चाहते थे कि देखो मैं पार्थ का सारथी बन गया। अर्जुन तो देख नहीं पाए ये दृश्य, अर्जुन तो पीछे खड़े थे ना भगवान के, तो वो देख नहीं पाए। लेकिन भीष्मदेव, हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि भीष्मदेव अर्जुन से भी अधिक भाग्यशाली है, क्योंकि जो दृश्य, जो दर्शन भीष्मदेव को प्राप्त हुआ, वो अर्जुन को पूरे 18 दिनों में प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि पूरे 18 दिन अर्जुन पीछे खड़े थे भगवान के। वो तो, और अर्जुन का ध्यान तो शत्रुओं की तरफ था, लेकिन भीष्मदेव का ध्यान पार्थ सारथी की तरफ था। आहा, ये है, ये चल रहा है, ये रस चल रहा है रणभूमि में। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, दिस इज द वे ऑफ एक्सचेंजिंग ट्रांसेंडेंटल रसा, रिलेशंस बिटवीन लॉर्ड एंड द सर्विटर। ये भगवान और भगवान के भृत्य के बीच में, भगवान और भगवान के सेवक के बीच में ये बहुत सुंदर रहस्यमय लीलाएं हैं। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे लीलाओं द्वारा भगवान और भगवान के भक्तों का केवल यशगान होता है। भगवान कृष्ण ने भी ऐसी लीला की कि भीष्मदेव पर बहुत क्रोधित हो गए। जब भीष्मदेव अर्जुन का वध करने वाले थे कुरुक्षेत्र के रणभूमि में, तब भगवान कृष्ण बहुत क्रोधित हो गए भीष्मदेव पे, और अर्जुन को बहुत प्रयास करना पड़ा उन्हें शांत करने का, रोकने का। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी और एक शस्त्र उठाया, रथ का पहिया, और भीष्मदेव की तरफ दौड़े, उन पर आक्रमण किया। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे एक प्रेमी अपने प्रिय के तरफ दौड़ता है, जैसा हम देखते हैं ना बॉलीवुड में, ऐसा खड़े होते हैं हीरो और हीरोइन दौड़ के जाती है, सब फालतू चीजें जो होते हैं, वो सब परवर्टेड रिफ्लेक्शन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। लेकिन जैसे एक
अपने कोई प्यार करने वाला अपने प्रिय के तरफ दौड़ता है प्रेम से, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, उसी तरह भगवान कृष्ण दौड़े भीष्मदेव के निकट, क्योंकि भगवान कृष्ण प्रेम करते हैं अपने भक्त से। अपने भक्त को आलिंगन करने के लिए दौड़े थे भगवान कृष्ण, लेकिन सारा विश्व क्या देख रहा था कि अत्यंत क्रोधित है भगवान कृष्ण भीष्मदेव के प्रति। वास्तव में ऐसा नहीं था। भगवान कृष्ण मुकुंद है, सबको मुक्ति प्रदान करते हैं, मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुर एव न संशय। लेकिन जो मायावादी लोग हैं, जो मुमुक्षु है, जिन्हें मुक्ति चाहिए, तो उनकी जैसी अभिलाषा है, उनका जैसा अभिप्राय है, उनकी जैसी इच्छा है, उनका जो हेतु है, उसके अनुसार उन्हें फल मिलता है। जैसे हम कहते हैं ना कि यदि कोई वृंदावन धाम में देह त्याग करता है तो निश्चित उसे भगवत प्राप्ति होती है। लेकिन अगर कोई ऐसा है कि जो वृंदावन धाम का वास करता है, ये अभिलाषा रख के कि मुझे मुक्ति चाहिए, तो उन्हें मुक्ति ही मिलेगी। क्योंकि वृंदावन धाम जैसे कल्प वृक्ष होता है, चिंतामणि धाम है ना वृंदावन धाम। तो जो आपका चिंतन है, चिंतामणि धाम है, जो चिंतन है उसे पूर्ण करता है वृंदावन धाम। तो यदि हम राधा कृष्ण सेवा की अभिलाषा रखेंगे और वृंदावन धाम में वास करेंगे तो हमें वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई मुमुक्ष है, उन्हें मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो ठीक है, उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन भीष्मदेव की क्या अभिलाषा है? श्रील प्रभुपाद जी पूछते हैं, भीष्मदेव की अभिलाषा है कि भगवान कृष्ण मेरी गति बन जाए, भगवान कृष्ण मेरी गति बन जाए। भगवान गति मुकुंद भवतु में, भगवान गति मुकुंद, भगवान कृष्ण, भगवान मुकुंद मेरी गति बन जाए, ये अभिलाषा है भीष्मदेव की। ना कि जैसे कोई मायावादी होते हैं, उन्हें मुक्ति चाहिए, नहीं, ब्राह्मण चाहिए, नहीं, भीष्मदेव को चाहिए भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण उनकी गति बने। और अंत में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान के जो भी शुद्ध भक्त है, उनकी यही अभिलाषा होती है कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। तो यह है तात्पर्य इस श्लोक का। ये जो श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं कि भीष्मदेव भगवान कृष्ण और अर्जुन के शत्रु के रूप में उपस्थित है कुरुक्षेत्र के रणभूमि में, है कि नहीं? शत्रु है ना, वो तो प्रतिद्वंद्वी है कुरुक्षेत्र के युद्ध में। दुर्योधन के पक्ष से युद्ध कर रहे हैं भीष्मदेव। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण लीला बिहारी है और लीला के द्वारा हम सभी को, हम सब साधकों को एक सीख देना चाहते हैं भीष्मदेव द्वारा। क्या सीख है वो? चाहे तुम भीष्मदेव जैसे श्रेष्ठ योद्धा क्यों ना हो, महारथी क्यों ना हो, गंगा पुत्र भीष्म, बृहस्पति के शिष्य भीष्मदेव, परशुराम के शिष्य भीष्मदेव क्यों ना हो तुम, यदि तुम अधर्म का साथ दोगे तो तुम्हारी पराजय होगी। ये एक सिद्धांत है। क्या है सिद्धांत? कि हम चाहे कोई भी हो, हम में कितना भी बल हो, शक्ति हो, वीर्य हो, धन हो, हमारे पास जो कोई भी ऐश्वर्य है, यदि हम अधर्म के पक्ष में रहेंगे तो हमारी पराजय हो जाएगी। ये एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए, इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी कि मेरे निज भक्त भीष्मदेव मेरे शत्रु के रूप में आए, मेरे शत्रु के रूप में आए, ताकि मैं उन्हें परास्त करूं और सारे विश्व को ये सीख दूं, ये सिद्धांत सिखा दूं कि चाहे तुम कितने भी बलवान हो, कितने भी धनवान हो, कितने भी बड़े कुल के हो, यदि आप अधर्म का साथ दोगे तो तुम्हारी पराजय होगी। और चाहे तुम कितने भी छोटे हो, कितने भी लघु हो, यदि तुम धर्म के साथ चलोगे, धर्म अनुकूल आचरण करोगे तो तुम्हारी विजय होगी। ये एक सिद्धांत सिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्त बनाया और
भीष्मदेव को कहा कि तुम दुश्मन बनो, तुम शत्रु बनो। देखिए, और भीष्मदेव ने ये शत्रु का रोल स्वीकार किया, शत्रु का पक्ष स्वीकार किया। ये भीष्मदेव की महानता है, इसे कहते हैं शरणागति। जब लीला बिहारी कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, एक ड्रामा रचने वाला है, ये एक नाटक रचने वाला है, लीला है, भगवान की लीला होने वाली है। तो सभी भगवान के जो नित्य पार्षद है वो आना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, सम्मिलित होना चाहते हैं। तो फिर रोल बंटते हैं, तुम कुंती बन जाओ, तुम विदुर बन जाओ, तुम अर्जुन बनो, तुम भीम बनो। ये तो अच्छे रोल है, सभी को चाहिए ये रोल्स। लेकिन ऐसा कौन चाहेगा कि तुम दुर्योधन के सेना के सेनापति बनो? हरे कृष्णा, दुर्योधन के सेनापति बनो, ये रोल नहीं, ये नहीं, दूसरा रोल दो, कोई दूसरा रोल दो भगवान, कोई दूसरा रोल दो भगवान। इसमें शरणागति नहीं है। शरणागति तो यह है कि आप जैसा चाहो, आपको जो भी जोई प्यारो चाहे, जो कुछ भी मेरे जो प्रिय है, जो मेरे इष्ट है, उन्हें जो भाता है वो मुझे भाता है। जोई प्यारो चाहे सोई मोरे भावे, ऐसा कुछ है वो, कि जो भी मेरे इष्ट को पसंद है वो मुझे पसंद है। मेरी कोई शर्त नहीं है कि ऐसा चाहिए, ये फैसिलिटी चाहिए, ये रोल चाहिए, मेरा जय जयकार होना चाहिए। नहीं, भीष्मदेव का कोई जय जयकार नहीं करता है भौतिक जगत में, भक्त लोग करते हैं, क्योंकि हम छठवां स्कंद पढ़े हैं, महाजन है भीष्मदेव महाजन है, और महाजनों के पीछे पीछे हमें चलना है, उनका अनुसरण करना है, उनके शरण में रहना है। महाजनों ये न गथा सपंथ। लेकिन जो भौतिक लोग के जो लोग हैं वे तो बहुत निंदा करते हैं भीष्मदेव की। कितना सुना है मैंने, कहते हैं वो तो उन्होंने रोटी खाई थी ना, दुर्योधन की, धृतराष्ट्र की रोटी खाई थी, इसीलिए उन्होंने भगवान का विरोध किया, ऐसा बोलते हैं, ऐसा कहते हैं। देखिए, भीष्मदेव की निंदा करते हैं, लेकिन ये गलत है। भीष्मदेव महाभागवत है और उन्होंने एक शत्रु का रोल स्वीकार किया, शत्रु का पक्ष स्वीकार किया, क्योंकि वे एक शरणागत भक्त है। इसे कहते हैं शरणागति, इसे कहते हैं शरणागति। बिना शरणागति के भगवत प्राप्ति असंभव है। और शरणागति जो है, दैन्य आत्मा निवेदन गोप्तृत्वे वराण अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन भक्ति अनुकूल मात्र कार्येर स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। ये जो षड अंग है, जो 6 अंग है शरणागति के, ये केवल एक बहुत ही निर्मल और प्रामाणिक भक्त को संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। लेकिन बिना शरणागति के भगवत प्राप्ति नहीं होगी। और भगवान चाहते हैं कि हम शरणागत हो जाए। क्या कहते हैं भगवान? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम सब मेरे शरण में आ जाओ। लेकिन हम शरण में नहीं जाना चाहते, क्योंकि शरणागति का अर्थ क्या है कि अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम। जो भगवान कृष्ण के भक्ति के लिए अनुकूल है हम वही आचरण करेंगे, और जो भी चीजें हमारे भक्ति में बाधा डालने वाले हैं वो हम नहीं करेंगे। लेकिन क्या हम इस नियम का पालन करते हैं? अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम। कई बार नहीं करते हम। हमें पता है कि भक्तों की निंदा नहीं करना चाहिए, भक्तों का दोष दर्शन नहीं करना चाहिए, भक्तों का दोष कीर्तन नहीं करना चाहिए, लेकिन करते हैं हम, करते हैं। जानते हैं कि ये भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी करते हैं। जानते हैं कि वो जो बिस्किट है पार्ले जी, वो भगवान को अर्पित नहीं है, वो नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी किसी ने तो पार्ले जी खा लेते हैं।
तो जानते हैं कि भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। ये पार्ले जी बिस्किट खा के भगवत प्राप्ति होने वाली है क्या? नहीं, लेकिन खाते हैं हम लोग। एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे कई सारी चीजें हैं जो हम करते हैं, जानते हैं ये शरणागति का प्रतीक नहीं है, ये भगवत भक्ति में बाधा डालने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम करते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तुम शरणागत हो जाओ, लेकिन हम शरणागत नहीं होना चाहते। हम दिखावा करते हैं कि हाँ 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 हम शरणागत है, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सब दंडवत प्रणाम करते हैं, लेकिन अंदर से शरणागति नहीं है। तो भगवान क्या करेंगे? थोड़ा इस पर विचार कीजिए। भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रेम के लिए शरणागति जरूरी है, लेकिन हम शरणागत नहीं होना चाहते। अब आप सोचिए भगवान क्या करेंगे? भगवान हमें प्रतिकूल परिस्थिति देते हैं इसीलिए, क्योंकि जो शरणागत नहीं होना चाहता है वो भी शरणागत हो जाता है जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब। When everything is going great, it's a party. जब सब कुछ अनुकूल है जीवन में, तब शरणागति का क्या, कोई शरणागति नहीं लेगा, क्योंकि हम बहुत आनंदित है, सब ठीक चल रहा है, हमारा स्वास्थ्य ठीक है, धन है, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब हमें आदर सम्मान कर रहे हैं, तो सब बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कैसे हो प्रभु? बढ़िया। जब सब बढ़िया होता है तब शरणागति नहीं आती। लेकिन जब कैंसर हो जाता है, या पूरा बिजनेस ठप हो जाता है, बैंकरप्सी आ जाती है, या कोई बहुत बड़ी गलती हो जाती है और वो गलती सब पूरे भक्त समाज को पता चल जाता है, भक्त समाज में थू थू होती है, हमारा अपमान होता है, जय जयकार नहीं, उसका विरुद्ध। ऐसे वेबसाइट्स होते हैं, फेसबुक पे कमेंट्स होते हैं कि अरे ये तो भक्त एकदम फालतू निकले, फेल डाउन, ब्लूप्ड। जब ऐसी चर्चा होती है, एकदम सब प्रतिकूल हो जाता है, तब शरणागति आती है, तब शरणागति आती है। इसीलिए भगवान कभी कभी हमें प्रतिकूलता देते हैं, कभी कभी नहीं। आप भागवतम में से मुझे उदाहरण दीजिए, हाथ उठाइए और उदाहरण दीजिए एक एक करके, मैं सुनना चाहता हूं आप सभी से। भागवतम में उदाहरण दीजिए एक भक्त का जो बहुत शरणागत है, और उस भक्त को शरणागति प्राप्त हुई प्रतिकूल परिस्थिति के कारण। ऐसा उदाहरण दीजिए मुझे। शर्मिष्ठा माता जी, आपको अनम्यूट करना हूं। हाँ, हरे कृष्ण। प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, थोड़ा बताइए, 2 शब्द कहिए, कैसे क्या? बहुत सुंदर उदाहरण दिया। प्रहलाद महाराज, उनके पिताजी हिरण्यकशिपु थे जो असुर थे, और उनको विष्णु भक्त होने के कारण उनको मारने की कोशिश करते थे, पर्वत से गिराने की कोशिश करते थे, फिर जो अग्नि में उनको प्रवेश कराए थे, फिर उनको खाने में जहर भी दिया था उन्होंने। तो हर तरह की उनको मारने की कोशिश किया था, लेकिन भगवान ने उनको हर टाइम उनको प्रोटेक्ट किया था। और नरसिंह भगवान, इसीलिए विष्णु ने नरसिंह अवतार लेके वो आए थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो देखिए, बिल्कुल सही। सो प्रहलाद महाराज का जो भजन है वो है स्मरण, विष्णु स्मरण। जो हमारे नवविधा भक्ति है, भक्ति के 9 मार्ग है, उसके 9 आचार्य है। जैसे कीर्तनम के है सुखदेव गोस्वामी, श्रवणम के है परीक्षित महाराज, उसी प्रकार स्मरणम, भगवान को हमेशा याद रखना, भगवान का स्मरण करना, भगवान का चिंतन करना, उसके आचार्य है प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज हमेशा भगवान का स्मरण किया करते थे। यदि हिरण्यकशिपु ने कहा होता, अच्छा बेटा प्रहलाद तुम करो, अपना स्मरण करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, स्मरण करो, मेरे इसमें इंटरफेयर मत करो, मैं तुम्हारे इसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा, I will give you your space प्रहलाद, you give me my space। यदि ऐसा होता तो क्या भगवान नरसिंहदेव उस स्तंभ को फाड़कर प्रकट होते? क्या इस विश्व में यदि प्रहलाद महाराज प्रतिकूल परिस्थिति से नहीं गुजरते तो क्या प्रहलाद महाराज की जय जयकार हुई होती आज? क्या नारद मुनि जी ने प्रहलाद महाराज की कथा कही होती 7वें स्कंद में भागवतम के? नहीं।
प्रहलाद महाराज का चरित्र हमें इतना उज्जवल दिखाई देता है क्योंकि प्रहलाद महाराज प्रतिकूलता के मार्ग से चले, प्रतिकूलता के का उन्होंने सामना किया। ठीक है, बहुत सुंदर उदाहरण दिया शर्मिष्ठा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देवहूति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। द्रौपदी देवी। हाँ, बहुत सुंदर उदाहरण है ये, द्रौपदी देवी। द्रौपदी देवी जब इंद्रप्रस्थ में थी एक महारानी के रूप में, उसका कोई वर्णन नहीं है किसी शास्त्र में। द्रौपदी की दिनचर्या इंद्रप्रस्थ में, सवेरे द्रौपदी देवी उठती थी, उनकी दासियां उनके स्नान के लिए बिल्कुल जल, नए नए वस्त्र, आभूषण, अत्तर इत्यादि का पूरा बंदोबस्त करते थे और द्रौपदी देवी आराम से उठती थी। महारानी थी इंद्रप्रस्थ की, बहुत सारे दासियां थी, इसका कोई वर्णन नहीं है। लेकिन जब अग्रे कुरुणाम अथ पांडवानाम दुशासनेन ऋत वस्त्र केशा, साड़ी और केश को दुशासन ने पकड़ा। ऋत वस्त्र केशा कृष्णा तदाक्रोशदनन्यनाथा गोविंद दामोदर माधवेति। जब प्रतिकूल परिस्थिति आई तब कृष्णा तदाक्रोशद अनन्यनाथ, अब कोई नाथ नहीं है, अब कोई युधिष्ठिर नहीं है, कोई भीम नहीं, वो होगा भीम के पास 10,000 हाथियों का बल, कुछ काम का नहीं। अर्जुन के पास होगा गांडीव, कोई काम का नहीं। अनन्यनाथ, कोई दूसरा नाथ नहीं है। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, गोविंद द्वारकावासी कृष्ण गोपी जन प्रिय कौरवैर परिभूतान माम किम न जाना सी केशव। हे केशव, आप क्या नहीं जानते, ये कौरव मेरा अपमान कर रहे हैं, मैं आपकी हूं। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे द्वारकावासी। व्रजनाथ अर्थी नाशनम, व्रज भूमि पर जो कोई आपत्ति आई आपने उसका नाश किया। हे कृष्ण गोपी जन प्रिय, गोविंद द्वारकावासी कृष्ण गोपी जन प्रिय, आप गोपियों के प्रिय हो। जब अरिष्ठासुर आए थे गोपियों के समक्ष रासलीला के पहले, तब आपने गोपियों की रक्षा की थी अरिष्ठासुर से, क्या आप मेरी रक्षा नहीं करोगे? जब द्रौपदी देवी ने ऐसी प्रार्थना की, शरणागति, दोनों हाथ ऊपर, शरणागति। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें सिखाया इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में, हाथ ऊर्ध्व बाहु, हाथ ऊपर उठाकर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाथ ऊपर उठाना अर्थात शरणागति। बस कृष्ण अनन्य नाथ, अब कोई नाथ नहीं है, कृष्ण आप देखो, आप संभालो। उसके पहले ऐसा साड़ी, उसके बाद दांतों से साड़ी को पकड़ के बहुत प्रयास किया द्रौपदी देवी ने, लेकिन शरणागति अर्थात बस कृष्ण आप देखो, प्रभु आप संभालो, आप लाज रखो। गोविंद द्वारकावासी कृष्ण गोपी जनप्रिय। जब गोविंद कृष्ण ऐसा नाम उच्चारण किया, तुरंत भगवान आ गए, भगवान प्राप्त हो गए। प्रतिकूल परिस्थिति में शरणागति आ जाती है। रामश्याम प्रभु, उदाहरण दीजिए श्रीमद् भागवतम से, प्रतिकूल परिस्थिति कैसे हमें शरणागति प्रदान करती है। ध्रुवा महाराज, सभी बच्चों का तो लालसा होती है कि प्यार पाने का, खास करके पिता से, माता से। उनको तो पिता से ही वंचित कर दिया गया, तो कितना हर्ट हुआ उनको। बहुत सुंदर उदाहरण है। ध्रुव महाराज को कितनी बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति, अपने पिताजी ने कुछ नहीं कहा, कुछ प्रेम नहीं दिया, और माता ने फटकारा, बहुत ये किया, अपमान किया। ठीक है, अजिंक्य प्रभु आप उदाहरण दीजिए भागवतम से। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, गजेंद्र का एक एग्जाम्पल अच्छा आता है कि गजेंद्र कैसे मतलब अपने फैमिली के साथ एंजॉय करने में बहुत मतलब व्यस्त था। तो उसी वक्त जब उसको वो मगरमच्छ ने जब पकड़ लिया, उस वक्त मतलब जो मतलब ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया कि
एक किसी हाथी के लिए विष्णु स्वयं आ रहे हैं बचाने के लिए, लेकिन सिर्फ एक गजराज हाथी के लिए स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ पे, मतलब गजेंद्र ने सिर्फ एक फूल अर्पण किया विष्णु को और स्वयं भगवान आ गए। तो ये एक प्रतिकूल परिस्थिति के कारण एक बहुत शरणागति दिखाई पड़ती है। बहुत सुंदर अजिंक्य प्रभु, बहुत सुंदर। देखिए, जब गजेंद्र पिकनिक मना रहा था अपने परिवार के साथ, तब भगवान आए क्या? नहीं। गजेंद्र स्तुति कब निकली? जब प्रतिकूल परिस्थिति आई। ये बहुत समय, इसीलिए हमारे जीवन में जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, कुछ कैलामिटी, कोई क्राइसिस, कोई प्रॉब्लम आता है, तो हमें भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। हमें ऐसा सोचना चाहिए कि शरणागति का ये बहुत अच्छा सुवर्ण अवसर है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर शरणागति, फॉर सरेंडर इज कैलामिटी, क्राइसिस एंड प्रॉब्लम्स इन लाइफ, प्रतिकूल परिस्थिति। पूर्णिमा माता जी और उसके बाद नंद कुमार प्रभु। आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ब्रजवासी गोवर्धन लीला, जब इंद्र जी ने प्रकोप ढाया था ब्रजवासी उस पे, देन श्याम सुंदर ने गोवर्धन उठाया था एंड सभी की रक्षा की थी। ब्रजवासियों ने प्रार्थना की श्याम सुंदर से कि हमें बचाओ, बहुत हमें तकलीफ है, इस इंद्र बहुत क्रोधित हो गया है, आप कृपया करके बचाओ। और उन्होंने जो इंद्र पूजा का त्याग करके गोवर्धन पूजा की थी, वो भी ब्रजवासियों के शरणागति का प्रतीक है ना। कृष्ण ने कहा कि मत करो इंद्र पूजा, गोवर्धन पूजा करो, तो वो भी एक शरणागति का उदाहरण है। तो भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की, क्योंकि वो बिल्कुल भगवत आश्रित है ब्रजवासी। बहुत सुंदर। नंद कुमार प्रभु जी, आप दीजिए उदाहरण प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, कुंती माता जी भी आती है और पांडव भी आते हैं सब। बहुत सुंदर जी। कुंती महारानी और पांडव, कितने प्रतिकूल परिस्थितियां आए उनके जीवन में, लेकिन हमेशा उन्होंने शरणागति ली। बहुत सुंदर। उन्हें जलाने का प्रयास किया गया रात्रि के समय, भीम को जहर खिलाया गया था। जैसे बहुत सारे प्रसंग है। बकासुर से युद्ध किया भीम ने, तो बहुत सारे परिस्थिति। हाँ, हमेशा शरणागति ली पांडवों ने और कुंती महारानी ने। कुंती महारानी के पति चले गए, मातृ जी भी सती चले गए, अकेले थे जंगल में, वन में रह रहे थे 5 पुत्रों के साथ कुंती महारानी, भगवत आश्रित। प्रेम कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। प्रभु जी, सभी भक्तों ने तो बता ही दिया। मेरा है प्रभु जी राजा बलि। जब राजा बलि से सब कुछ ले लिया गया और गुरु भी उनका साथ छोड़कर चले गए, तो फिर उन्होंने अपने आप को निछावर कर दिया और सर दे दिया कि प्रभु आप यहाँ रख लो, अब कहाँ जगह है। तो क्या सही है प्रभु जी? हाँ, उत्तम, बहुत उत्तम, बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। श्रेया परीरा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। भरत महाराज की स्टोरी भी एक आती है भागवतम में, बताइए थोड़ा उसके बारे में। जैसे भरत महाराज सब हर चीज का उन्होंने त्याग करके वो जब वन में चले गए, तो लैक ऑफ एसोसिएशन की वजह से प्रभु जी उन्हें एट लास्ट हिरन से आसक्ति हो गई, जिसके वजह से उस हिरन के वजह से उन्हें नेक्स्ट बर्थ उन्हें एक हिरन का मिला। फिर उन्हें एटलीस्ट अपने पहले पूर्व जन्म का उन्हें स्मरण था कि उन्होंने क्या गलती की थी। तो फिर जब उन्होंने जड़ भरत के रूप में जब उन्होंने उनका जन्म हुआ, तो उन्होंने हर एसोसिएशन, हर दूसरे एसोसिएशन का त्याग करके उन्होंने हिरन के भी रूप में प्रभु जी उन्होंने साधु का ही संग किया था। और जब वो जड़ भरत के रूप में जब आए थे, तब फिर उन्होंने अपने घर परिवार का भी सब
त्याग करके उन्होंने साधु का ही शरणागत किया था। तो प्रभु जी एक भरत महाराज की भी स्टोरी आती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आप एक मुझे और थोड़ा बताइए, जड़ भरत के जीवन में एक और प्रसंग आता है जब उनकी शरणागति स्पष्ट दिखाई देती है। क्या है वो? उन्हें कुछ लोगों ने बंदी बनाकर लेके गए थे, बताइए थोड़ा उसके बारे में, क्या हुआ था? माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। प्रभु जी इतना डिटेल में मुझे नहीं पता है, बस मैंने जितना लेक्चर्स में सुना है तो मैंने उतना बताया प्रभु जी, तो इतना मुझे नहीं पता। जैसे हाँ, तो एक बार क्या होता है, जड़ भरत वन में होते हैं और उन्हें कुछ लोग बंदी बना लेते हैं, एकदम ट्राइबल लोग, एबोरिजिन्स। और वे ऐसा मानते हैं कि ये जो जड़ भरत है ये नर बलि है, इसकी हम बलि चढ़ाएंगे दुर्गा देवी को, काट देंगे, गला काट देंगे इसका। तो उसे ले जाते हैं, नहलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, और जड़ भरत बिल्कुल शरणागत, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल शरणागत। और जब उनका गला काटने वाले होते हैं तलवार से, वो ट्राइबल लोग नर बलि चढ़ाते हैं, जड़ भरत का प्रयास करते हैं, तब दुर्गा देवी बिल्कुल जैसे नरसिंह भगवान स्तंभ को फाड़ कर निकले, दुर्गा देवी अपना स्वयं की मूर्ति को फाड़ कर दुर्गा देवी बाहर निकली और उन लोगों को जो जड़ भरत की बलि चढ़ा रहे थे उन्हें मार दिया, बहुत क्रोधित हो गए कि तुम क्या कर रहे, इतने बड़े वैष्णव है ये जड़ भरत। तो उस प्रसंग में भी जड़ भरत की शरणागति दिखाई देती है हमें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। गीता माता जी और फिर श्वेता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, सुदामा जी और अपने नारद मुनि जी, ये दोनों भी शरणागत के मतलब प्रतिकूल परिस्थिति में उन्होंने मतलब भगवान की शरणागति की। नारद जी जैसे छोटे 5 साल की उम्र में उन्होंने मतलब भगवान की भक्ति करना शुरू किया। वो अंधेरे घने वन में अकेले बिना डरे पशु पक्षियों के जंगली पशु पक्षियों का भय भी नहीं था उनको, तो उनकी शरणागति थी कि मैं जो मेरी रक्षा जो है वो भगवान करेंगे करके। और सुदामा जी इतने दरिद्र होने के बाद भी उन्हें विश्वास था कि उनका पालन जो है वो मतलब वो स्वयं नहीं कर सकते, उनका पालन जो है वो उनके प्रिय सखा कृष्ण जो है वही करेंगे। तो मुझे लगता है ये दोनों शायद शरणागति के बिल्कुल, बहुत अच्छा, परिस्थिति के उदाहरण हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। श्वेता माता जी और फिर रेणु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत अच्छी क्लास दी आपने, थैंक यू सो मच। और प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने कहा कि कृष्ण में हम हर समय अपना वो लगाए, चित्त लगाए, ध्यान लगाए, लेकिन हम लोग जो जिस भौतिक वातावरण में रहते हैं और माया के उस प्रभाव से हम नहीं बच सकते, कितना भी मतलब कोशिश कर लें, तो हम किस तरह से अपने मन को उसमें लगाएं, स्मरण में? जी, भगवान का यदि हम स्मरण करना चाहते हैं तो हमें 3 चीजों पर ध्यान देना है। 3 चीजें, यदि हम भगवान में अपनी मति लगाना चाहते हैं तो 3 चीजें बिल्कुल अनिवार्य है, बिल्कुल आवश्यक है। 1, साधु संग। हमें जो भगवान के भक्त है, जो भगवान के आश्रित भक्त है, ऐसे भगवत आश्रित भक्तों का संग करना है। भक्त तो बहुत है, लेकिन भगवत आश्रित जो भक्त है, जो सिंसियर सरेंडर्ड डिवोटीज है, उनका संग करना है, उनकी सेवा करनी है, उनसे हरि कथा सुननी है। यदि हम ये करेंगे तो हमारा चित्त भगवान में लगेगा, उनकी कृपा से, उनके प्रताप से। तो ये पहली चीज, हमें साधु संग करना है। साधु संग का अर्थ क्या है? उनसे सुनना है और उनकी सेवा करनी है। साधु संग का ऐसा नहीं कि बस जाके हाय हेलो हरि बोल, ऐसा नहीं। साधु संग का अर्थ है कि हम बैठकर उनसे हरि कथा सुने, उनसे उपदेश सुने और उनकी सेवा करें। इसे कहते हैं साधु संग, सेवा और श्रवण, ये एक। दूसरा,
हमारा जो नाम भजन है वो हमें बहुत प्रामाणिकता से करना है, बहुत तीव्रता से करना है और नियम पूर्वक करना है, संख्या पूर्वक और असंख्या पूर्वक दोनों। जो एक संख्या होती है हमारी, जो भी है 20 माला, 25 माला, 32 माला, वो करना है। 16 माला से अधिक, 16 माला कभी नहीं करने, उससे अधिक, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि 16 माला कम से कम। तो एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जीवन में कि केवल 16 माला की। तो जैसे परीक्षा होती है, उसमें 35 आउट ऑफ 100 पासिंग मार्क्स, तो माता पिता ऐसे नहीं कहते कि बेटा जाओ 35 मार्क में लाके लाओ आज। नहीं, कोई 35 मार्क के लिए प्रिपेयर नहीं करता, हमेशा मैक्सिमम, ट्राई टू चैंट मैक्सिमम। सो नाम भजन करना है संख्या पूर्वक, एक मिनिमम हमें करना है कि मैं कम से कम 32 माला करूंगा या करूंगी, जो हमारी आयु है कम से कम उतना। अगर हमारी आयु है 50 वर्ष की, तो कम से कम 50 माला करने चाहिए रोज। तो ये है संख्या पूर्वक। और फिर असंख्या नाम भी करना है, जैसे खाईते शुईते चलीते फिरते यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है। खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते नाम लेना है, नाम उच्चारण करना है। वो गिन नहीं रहे हम, उसका कोई गिनती नहीं है, लेकिन नाम लेना है। तो दोनों करना है हमें, कम से कम कुछ नियम लेके करना है, वो संख्या पूर्वक, और असंख्य नाम लेना है, निरंतर नाम लेना है। ये दूसरा, कि हमें नाम आश्रित होना है। हमारे पास कुछ नहीं, बस भगवान का नाम है। हमने भगवान को देखा नहीं, भगवान को जानते नहीं, भगवान को सुना नहीं, पर भगवान ने हमें हमारे गुरु महाराज के द्वारा नाम दिया है। कली कले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते हय सर्व जगत निस्तार। ये सारे जगत का कल्याण करने के लिए कलयुग में भगवान कृष्ण ने अपने नाम के रूप में अवतार लिया है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते हय सर्व जगत निस्तार। इस श्लोक को हमें अपने हृदय में रखना है। तो दूसरा है नाम भजन, नाम आश्रय। और तीसरा है हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए, केवल भगवत प्रसाद पाना चाहिए। यदि हम रेस्टोरेंट्स में बाहर वड़ा पाव, पानी पूरी रास्ते पे खड़े रह के खाएंगे, तो भगवान में कभी हमारा चित्त नहीं लगेगा ठीक से। बहुत हमारे भजन में, भगवान में ध्यान लगाने में विक्षेप होगा। तो बहुत सावधान रहना है, हमें भगवत प्रसाद पाना है। जीवा से भगवत नाम उच्चारण करना है, मात्र उच्चारण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जीवा से भगवत प्रसाद पाना है, और आसपास साधु के संग में रहना है। बस साधु संग, उनकी सेवा करनी है, उनसे सुनना है, उनसे दिव्य ज्ञान ग्रहण करना है, उसे कहते हैं साधु संग। साधु संग, नाम भजन और कृष्ण प्रसाद सेवन, ये तीन चीजें अगर करेंगे तो हमारा बहुत अच्छे से हमारा मन लगेगा भगवान में, भगवान के विचार आएंगे। जब हम नाम भजन करेंगे तब भगवान की लीला हमें दिखाई देगी, भगवान का स्वरूप दिखाई देगा। अर्थात कम से कम जो भगवान के विग्रह है, राधा गोपीनाथ, राधा रमन, राधा मदन मोहन, उनका स्मरण होगा, राधा माधव, वे दिखाई देंगे हमें। भगवान की लीला का सदैव स्मरण होगा। इतना ही नहीं, रात्रि के समय निद्रा में भगवान के स्वप्न आएंगे, भागवतिक स्वप्न आएंगे हमें। ये सत्य बात है। केवल तीन चीजें करने हैं, अखंड भगवान नाम, साधु संग साधु सेवा, और केवल कृष्ण प्रसाद सेवन। आहार शुद्ध होना चाहिए, नाम भजन, आहार शुद्ध और साधु संग, ये तीन चीजें अगर हम करेंगे, और कभी वैष्णव निंदा नहीं करनी, कभी वैष्णव निंदा नहीं करनी। साधु संग का उसमें आता है कि वैष्णव निंदा नहीं होनी चाहिए। तो ये तीन चीज अगर हम करेंगे, साधु संग करेंगे, कभी निंदा नहीं करेंगे साधुओं की, नाम आश्रय और आहार शुद्ध, अगर ये तीन चीजें करेंगे तो हमें अहर्निशा दिन रात भगवान का स्मरण होगा। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे वैष्णव निंदा में हम वैष्णव किसको मानेंगे और किस प्रकार उसका क्या रहता है, वो भी बता दीजिए। तो ये प्रश्न श्री चैतन्य महाप्रभु जी को चैतन्य भागवत में किया है। महाप्रभु कहते हैं कि कभी वैष्णव निंदा मत करो। तो महाप्रभु से प्रश्न किया कि श्री चैतन्य महाप्रभु, वैष्णव कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु सेज कि सारा विश्व वैष्णव है, सभी जीव वैष्णव है। ममय अंश जीवलोक जीव भूत सनातन। ऐसा कोई नहीं है जो वैष्णव नहीं है।
जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, सब मेरे भृत्य है, सब मेरे दास है, किसी की निंदा मत करो, किसी में दोष दर्शन मत करो। ठीक है माता जी, ये महाप्रभु का वचन है। और महाप्रभु कहते हैं कि यदि कोई एक बार सकृत कृष्ण नाम, एक बार कृष्ण नाम लेगा एंड है अनिंदक, और अनिंदक हो जाएगा, कभी किसी की निंदा नहीं करेगा, तो सत्य सत्य, महाप्रभु कहते हैं मैं सत्य कहता हूं, सत्य कहता हूं, इसी जीवन में उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मैं कराऊंगा भगवत प्राप्ति, केवल 2 चीजें करो, कृष्ण नाम लो और किसी की निंदा मत करो, क्योंकि सभी वैष्णव है। जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, डोंट क्रिटिसाइज एनीबॉडी। हम जो कोई धर्म विरुद्ध आचरण है, तो उस आचरण की या धर्म विरुद्ध क्रिया करने की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति की निंदा कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करना है। किसी व्यक्ति में दोष दृष्टि करके किसी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी है। समझ में आ रहा है आपको? उसमें अंतर है। हाँ, यस प्रभु। We can criticize the disease, but we cannot criticize the person who has the disease. किसी का रेपुटेशन खराब नहीं करना हमें, उसे कहते हैं वैष्णव अपराध। ठीक है? यस प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। रेणु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जय श्री। जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा था कि शरणागति के और कौन से उदाहरण हैं, तो प्रभु जी शरणागति में महाराज परीक्षित भी आते हैं। जब उनके अंतिम दिनों में जब उन्हें एक ब्राह्मण बालक द्वारा श्राप मिला था श्रृंगी द्वारा कि उन्हें 7 दिनों में तक्षक नामक सर्प डसेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में भगवान की पूर्ण शरणागति ली और मुनि सुखदेव गोस्वामी का शरण ग्रहण किया और उन्होंने भागवतम कथा का आत्मसात किया, जिससे उनकी गति कृष्णमय हुई। तो दिस इज द उदाहरण प्रभु जी। बहुत सुंदर उदाहरण महाराज परीक्षित। बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मिष्ठा माता जी और फिर निधि माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी देवकी मैया और वासुदेव जी वो भी तो शरणागति के हैं। जब वो कंस के कारागार में थे तो तब उन्होंने कृष्ण को सरेंडर किया था, नारायण को, कि जैसा आप रक्षा करोगे। तो बहुत सुंदर जी। षडंग शरणागति होइबे जहार, ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। वसुदेव महाराज और देवकी रानी शरणागत भक्त है। षड अंग शरणागति होइबे जहार, ताहार प्रार्थना सुने नंद कुमार। भगवान कृष्ण नंद कुमार है, वृंदावन में बैठे हैं, नंद भवन में, लेकिन मथुरा के कारागृह में वसुदेव और देवकी की प्रार्थना सुनी उन्होंने, इसीलिए वृंदावन छोड़कर मथुरा आ गए वसुदेव और देवकी को बचाने के लिए। षडंग शरणागति होइबे जहार, ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। वृंदावन से आ गए मथुरा। जी माता जी, बहुत अच्छा उदाहरण है शरणागति का। बहुत बहुत धन्यवाद। निधि माता जी, अंतिम प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, एक तो ध्रुव महाराज है, उन्होंने शरणागति ली। फिर गौर लीला में हम श्रीवास ठाकुर है, जब कीर्तन चालू था तब उस टाइम पे उनके पुत्र की मतलब मृत्यु हो गई थी, तो उस टाइम पे उन्होंने कंप्लीट मतलब ही वाज कंप्लीटली शरणागत। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके पुत्र को फिर वापस से जिंदा किया था। फिर गोपाल चप्पल है। देयर आर मेनी मोर एग्जांपल्स प्रभु जी। बहुत बहुत सुंदर। यस, बहुत सुंदर उदाहरण दिया आप सभी लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहने का आशय यह है कि हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आती है, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज हमारे सभी के जीवन में आते हैं। हमें इन प्रतिकूल परिस्थितियों को शरणागति लेने का एक सुवर्ण अवसर समझना चाहिए। एक वाक्य में आज की कथा का यह सार है। हमारे जीवन में जो प्रतिकूल परिस्थितियां आते हैं, आएंगे, आते रहेंगे, क्योंकि ये भौतिक जगत ही ऐसा है। अनित्यम असुखम लोकम, दुखालयम अशाश्वतम। ये दुख का आलय है, ये दुख का घर है।
हमारे सभी के जीवन में प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, रिवर्सेस, क्राइसिस, डिजीज, डेथ, प्रॉब्लम्स दे विल कम। प्रतिकूल परिस्थिति, कष्ट भरे परिस्थितियां हम सभी के जीवन में आएंगे, और ये सारे प्रतिकूल परिस्थितियां शरणागति लेने के सुवर्ण अवसर है और कुछ नहीं है। और ये भगवान हमें प्रदान करते हैं, हमें इसे ग्रहण करना चाहिए और भगवान की शरणागति लेनी चाहिए। भगवान की शरणागति लेने से भगवत प्रेम और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बिना शरणागति के भगवत प्राप्ति और भगवान कृष्ण हमसे दूर रहेंगे, लेकिन शरणागति से हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और शरणागति हम जैसे बद्ध जीवों के जीवन में शरणागति आती है केवल प्रतिकूल परिस्थिति के कारण, वरना हम नहीं लेंगे शरणागति, नहीं लेंगे। हम अन्य आश्रय लेंगे। मेरा 401k मुझे बचा लेगा, मेरा पीसीपी मुझे बचा लेगा, मेरा इंश्योरेंस प्लान मुझे बचा लेगा, मेरे घर वाले मुझे बचा लेंगे, वो देखेंगे मुझे बुढ़ापे में। कहां है भगवत आश्रय? नहीं। फिर जब बहू उल्टा उत्तर देती है या लड़का उल्टा उत्तर देता है, ठीक से बर्ताव नहीं करता, तब आती है शरणागति। हे कृष्णा, पूरा जीवन इन बच्चों की तरफ दिया मैंने, इनके लिए क्या क्या नहीं किया, और अभी ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। हे कृष्णा, आप ही मेरे मित्र हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। सूर्यदम सर्वभूतानाम, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड कृष्णा। हे कृष्ण, आप देख लो, शरणागति आ गई। प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, लेकिन वो शरणागति लेने का सुवर्ण अवसर है। हमें शरणागति लेनी चाहिए। शरणागति से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बिना शरणागति के भगवत प्राप्ति असंभव, और बिना प्रतिकूल परिस्थिति के शरणागति असंभव। यह कहने का आशा है। यही हमें भीष्मदेव सिखाते हैं अपने जीवन से। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के जीवन में कितने प्रतिकूल परिस्थितियां है। पूरा प्रभुपाद लीलामृत 7 वॉल्यूम्स आर स्टोरी आफ्टर स्टोरी आफ्टर स्टोरी ऑफ प्रतिकूल परिस्थिति, इजंट इट? आपने पढ़ा है प्रभुपाद लीलामृत? प्रभुपाद लीलामृत केवल प्रॉब्लम आफ्टर प्रॉब्लम आफ्टर प्रॉब्लम। जन्म हुआ प्रभुपाद जी का फेमाइन, कलकत्ता में इतना बड़ा वो फेमाइन हुआ, इतने लाखों करोड़ों लोग मरे उसमें। भूखा बंगाली कहते थे, भूखा बंगाली एक कहावत है, भूखा बंगाली, क्योंकि बंगाल में इतना बड़ा फेमाइन था, लोग मर रहे थे। फिर वर्ल्ड वॉर 2 देखा प्रभुपाद जी ने। उनकी शादी ऐसे लड़के से हुई जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, आई नेवर लाइक माय वाइफ। प्रभुपाद जी को किसी दूसरे लड़के से शादी करनी थी, लेकिन पिताजी ने कहा नहीं इसी से शादी करो। प्रभुपाद सेड आई नेवर लाइक्ड हर। बट प्रभुपाद जी ने टॉलरेट किया कई वर्षों तक। ऑफ कोर्स प्रभुपाद जी की वाइफ है, शी इज वर्शिपेबल, आवर मदर। हरे कृष्णा। उसके बाद में गुरु महाराज मिले। गुरु महाराज ने आदेश दिया, आज्ञा दी, चलो अभी प्रचार करो सारे विश्व में अंग्रेजी भाषा में। लेकिन प्रभुपाद जी के साथ में 6 वर्ष का लड़का, अभी शादी हुई थी श्रील प्रभुपाद जी के 2 साल पहले, और एक 6 महीने का पुत्र उनकी गोदी में जब मिलने गए थे ना सरस्वती ठाकुर जी से, तो क्या उसी वक्त ब्रह्मचारी बन गए होते श्रील प्रभुपाद, उसी वक्त सन्यासी बन गए होते। लेकिन क्या करे, विवाह हुआ है और एक बच्चा है। उसके बाद 2 बच्चे हुए और 3 बच्चे, उसमें से एक बच्चा स्पेशल नीड्स। क्या आपको जानते हैं श्रील प्रभुपाद जी का एक बच्चा स्पेशल नीड्स था? नोबडी नोज दिस। श्रील प्रभुपाद जी वन चाइल्ड वाज स्पेशल नीड्स। वो ठीक नहीं था, घर से भाग जाना था। कितनी प्रतिकूल परिस्थिति। प्रभुपाद वाज अ फादर टू अ स्पेशल नीड्स चाइल्ड। देखिए, बिजनेस में इतना चीटिंग हुआ, इतने प्रतिकूल परिस्थितियां, इतना उनका नुकसान हुआ। फिर उनकी हेल्थ, फिर पैसा नहीं था प्रचार करने के लिए, अमेरिका आने के लिए पैसा नहीं था। कितने, फिर मिस्टर नायर, वो कोर्ट केस, वहां पे ब्रेन वॉशिंग केस, डिसाइपल्स फॉलिंग डाउन, हिप्पीज अटैकिंग प्रभुपाद, कितने प्रॉब्लम्स। मुसलमान लोगों ने अटैक किया मायापुर मंदिर में। क्या क्या नहीं देखा प्रभुपाद जी ने। एक प्रतिकूल परिस्थिति, दूसरी प्रतिकूल परिस्थिति, कंटिन्यूअस चल रहा है प्रतिकूल परिस्थिति। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी, आनी याचो जड़ी प्रभु आमारे नाचाते, नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ से माते। प्रभुपाद जी ऐसा नहीं है कि केवल सैन फ्रांसिस्को रथ यात्रा में रथ पर बैठकर उनका जय जयकार हो रहा है। जब कलकत्ता में हरि कथा कर रहे थे, माओवादी लोग, माओइस्ट्स,
दे केम विद तलवार एंड चक्कू टू किल प्रभुपाद। ऐसा नहीं है, बहुत प्रतिकूल परिस्थिति देखी है प्रभुपाद जी ने। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रभुपाद जी का जय जयकार हो रहा था। तो ये है शरणागति। प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, हमारे आचार्य जैसे भीष्मदेव, श्रील प्रभुपाद जी सिखाते हैं कि हमें हमेशा भगवत आश्रय रहना चाहिए। भगवत आश्रय, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, रामचंद्र घनश्याम चातक तुलसीदास। बस एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, रामचंद्र घनश्याम चातक तुलसीदास, इसे याद रखना है। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक हेमू माता जी का हैंड रेज है, उसका थोड़ा सा ले ले। हाँ हाँ माता जी बोलिए आप। हरे कृष्णा, हरे बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। My question here is, sometimes you don't have a choice. You go to someone's house, આપણે કોઈના ઘરે ગઈએ તો તા એ લોકો બહારથી ખાવાનું મંગાવેલું હોય, નહીં તો આપણે ફરવા ગયેલા હોય તો તા You can speak in બહારનું English. ખાવાનું. You can speak Okay. in English. You can speak in English. Okay. If you go to someone's house, then sometimes they order food from outside. Or if you go on a vacation, you have to eat outside food. So if you say pratna and you say to Bhagwan, please purify this food, and like prasad, so all the other, what do you call it? Whatever their senses are that go in the food, whatever their thoughts are, that doesn't come to me. Is that another way? Is that a good way? Is that the way to do it? So two things माता जी। दो चीजें हैं। एक, जब हम ऐसे परिस्थिति में हैं, जैसा आप वर्णन कर रहे थे कि हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या किसी के घर जाते हैं, पहली चीज ये है कि हमें ऐसा आहार लेना है कि जो पवित्र है। जैसे उन्होंने सब्जी बनाई है हमारे लिए, लेकिन वो उसी कढ़ाई में बनाई है जिसमें प्याज, लहसुन इत्यादि का प्रयोग हुआ है, तो हमें नहीं खाना चाहिए। जो अनकुक्ड चीजें हैं, जैसे सलाद, फ्रूट स्मूदी, वो खाना चाहिए भगवान को अर्पण करके। सो दो चीजें हैं। पहला, जब हम बाहर होते हैं, ट्रैवल करते हैं, किसी घर पे जाते हैं, तो ऐसा खाना खाना चाहिए कि वो प्योर है। दूध, ड्राई फ्रूट्स, सलाद, या फिर बहुत सिंपल चावल बना के उसमें थोड़ा दही डाल के, ऐसा कुछ सिंपल, या चावल दाल, सिंपल खाना चाहिए। और जो खाते हैं, दूसरी चीज है, जो खाते हैं उसे हमारे मन में भगवान को अर्पण करके खाना चाहिए, क्योंकि हम पा रहे हैं तो हम भगवान को पवाएंगे, भगवान को खिला के ही खाएंगे। तो मन में हम आंखें बंद करके गुरु गौरांग को खिलाना चाहिए और फिर खाना चाहिए। लेकिन जो खिला रहे हैं हम, जो अर्पण कर रहे हैं, वो शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध आहार नहीं करना चाहिए, चाहे हम किसी के घर पे जाए या ट्रैवल कर रहे हो। मैं भी ट्रैवल करता हूँ। अभी दो महीने पहले मैंने भी ट्रैवल करना शुरू किया है। तो मैं भी 3-4 दिन रहता हूँ होटल में और हॉस्पिटल में काम करता हूँ, फिर 3-4 दिन शिफ्ट्स करके वापस एटलांटा आता हूँ। तो वहां पे रहता हूँ। तो जो शुद्ध है, जैसे दही मिलता है, उसमें सिर्फ ब्लूबेरी होते हैं, तो मिल्क एंड सम ब्लूबेरीज, और मिल्क एंड सम स्ट्रॉबेरी। योगर्ट के, मैं वो दही के इंग्रेडिएंट बता रहा हूँ आपको। तो दही, या फिर फ्रूट्स, केला होता है उधर, संतरे होते हैं, एप्पल होते हैं, तो फ्रूट्स खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। ये शुद्ध है, ये कुक नहीं है। इसे हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं और फिर खा सकते हैं। ठीक है माता जी। या फिर एकदम सिंपल, जैसे दाल चावल, तो उसमें तो कुछ नहीं होता है, तो वो हम ऑफर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हम जाए और उनके यहाँ पे आके बिरयानी खाए, कि वो उसमें फिर वो ठीक नहीं है। तो उसका अर्थ ऐसा है कि हम हमारे जीवा के आनंद के लिए खा रहे हैं, लेकिन हम जीवा के आनंद के लिए नहीं खा रहे हैं। हम परिस्थिति ऐसी है, वी आर हेल्पलेस, भूख लगी है, कुछ खाना है, तो फिर जो सिंपल खा के जैसे गुजारा हो जाए वैसा करना चाहिए। लेकिन वो शुद्ध होना चाहिए और भगवान को हमें मन में अर्पण करना चाहिए। ठीक है हीरू माता जी।